अस्सलाम नाज़रीन, आपका मेज़बान सैयद आसिफ अली, प्रोग्राम नई बात के साथ। जैसे कि हम अक्सर कहते हैं, हर प्रोग्राम एक नया प्रोग्राम और हर प्रोग्राम के अंदर एक नया गेस्ट पैनल, इसके साथ साथ एक अच्छा अछूता मौजू। आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड इसरार अहमद साहब हैं। इनसे हम बात करेंगे। देखिए, मैं थोड़ा सा आपको गुजरात के हवाले से बता दूँ। इनके साथ हम प्रोग्राम करेंगे। गुजरात का एक नई गाँव है मदीना सईदा, जो कि गुज़श्ता 400 साल से आबाद है और यहाँ पे सादात की अक्सरियत है, बल्कि सादात का ही ये गाँव है। सादात जहाँ पे तकरीबन 400 साल पहले है, जब अकबर बादशाह का दौर था। अकबर बादशाह वाह गार्डन से गुजरात किले में जाया करता था और वहाँ से फतेहपुर सीकरी, जो कश्मीर में एक मकाम है, बड़ा पुरफ़ज़ा मकाम है, तो वहाँ पे यह जाया करता था, गुजरा यहीं से करता था। तो उस गुजरात के मदीना सईदा की बुनियाद रखी गई। इसी मदीना सईदा में वेलफेयर के क्या काम हो रहे हैं, एक मॉडल सिटी कैसे बनता जा रहा है, मॉडल विलेज की उसकी क्या खसूसियत है, उसको हैंडल कैसे किया जा रहा है, और कौन कौन से प्रोजेक्ट इस वक्त हो चुके हैं, चल रहे हैं, या आइंदा जो इनका विजन है वो कर्नल रिटायर्ड इसरार अहमद साहब बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम कर्नल साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? जी वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल ठीक ठाक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत शुक्रिया आपका मुझे अपने चैनल में लेने के लिए। थैंक यू जी। कर्नल साहब, ये हमारा जो चैनल है, ये तकरीबन 4 चैनल हैं हमारे। एक देसी टीवी USA, देसी टीवी उर्दू, इसी तरह DTV NN, जिस पे आप इस वक्त हमारा सब मुखातब हैं, और एक बड़ा चैनल इसका है D स्पोर्ट्स। ये चारों चैनल जो हैं ये ह्यूस्टन से, अमेरिका से ब्रॉडकास्ट होते हैं। आज हम बात करेंगे आपसे मदीना फाउंडेशन के हवाले से, जो गुज़श्ता कई सालों से काम कर रही है और जिसके आप पैटर्न इन चीफ हैं। ज़रा कुछ पहले अपना तारफ़ कराएं, फिर पैटर्न इन चीफ होने के हवाले से फाउंडेशन का तारफ़ कराएं। जी, मेरा तो खैर इतना तारुफ नहीं है। मैं एक रिटायर्ड आर्मी अफसर हूँ। सही। और चूंकि अपने इस गांव का ही हूँ, मदीना सईदा वेलफेयर, मदीना सईदा से मेरा ताल्लुक है। और मैं 2008 में रिटायर हो गया था आर्मी से जी। और उसके बाद फिर मैं कोई थोड़ी बहुत जॉब करने के बाद मुंसलिक हो गया जी अपने गांव के साथ। और जो आपने पूछा मदीना सईदा वेलफेयर फाउंडेशन के बारे में, तो ये 2017 की बात है जी। कुछ नौजवान जो थे, वो मैं गांव में ही था, तो मेरे पास आए कि हम कोई वेलफेयर के रेफरेंस से कोई काम करना चाहते हैं, जिसमें स्पेशली उन्होंने रेफरेंस दिया कि वो खेलों के बारे में कोई करना चाहते हैं, खेलों की इम्प्रूवमेंट के लिए कोई काम करना चाहते हैं। तो मैं उनको हेल्प करूं और उनको सपोर्ट करूं और उनको अगर हो सके तो उस सारे को, उस काम को सुपरवाइज करूं। तो जब उसको थोड़ा सा हमने उसमें बातचीत की और एनालाइज किया, कुछ डिस्कशंस की, तो वो हमें पता चला कि हमारे पास तो इतने फंड्स नहीं है कि हम एक अच्छा ग्राउंड गाँव को दे सकें या अच्छा खेलों के लिए कुछ सामान खरीद सकें। तो उस पे हमने सबने मिलकर फिर डिसाइड किया कि इससे पहले कि हम स्पोर्ट्स को शुरू करें, हमें गांव के अंदर और भी बहुत सारे मसाइल हैं जिनको देखना चाहिए। तो इस तरीके से ये 2017 में, दिसंबर 2017 में मेरे साथ जो नौजवान मेरे पास आए थे, उनमें सैयद गुलाम अब्बास, सैयद साकिब अल हसन और सैयद मीर हसन, ये तीनों नौजवान मेरे पास आए थे। और हमने इसको मिलके एक स्टार्ट करने की कोशिश की। और फिर गांव को हमने दावत दी, सारे गांव को बुलाया। जो हमारी एक सेंट्रल प्लेस है गांव में, जिसको दारा बोलते हैं, जो हर गांव में होता है, तो वहां पे बुला के एक पूरे गांव की मीटिंग की और बताया कि हम इस तरह वेलफेयर के हिसाब से या वेलफेयर के लिए कुछ ना कुछ गांव के लिए करना चाहते हैं, तो गांव हमारे साथ मिलकर दामन करे। और इस तरीके से जी इसकी बुनियाद डली। और 1 जनवरी 2018 से हमने मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पे गांव के काम करना शुरू कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह अभी 7 साल से ज्यादा हो गए। तो ये बड़ी कामयाबी से ये फाउंडेशन चल रही है। और ये मेंबर्स भी हमारे साथ हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी मेंबर्स भी पहले 2, 3, 4 थे, तो बढ़ के भी तकरीबन 20 से प्लस हमारे मेंबर्स हैं, जो वर्किंग मेंबर्स हैं, जो काम करते थे हमसे। कर्नल, ये बताएं, सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो कि हुकूमत पंजाब ने शुरू किया, सफाई का प्रोजेक्ट, यानी कहते हैं साफ़ सुथरा पंजाब। आपने मदीना सईदा को साफ़ सुथरा कर दिया है, इसके पीछे क्या अहकाम थे, क्या वर्किंग थी, और कैसे आपने इतने बड़े गांव को इतने बड़े वसाइल के साथ उसकी सफाई की? आप उसके वसाइल भी बताएँ, किस तरह काम हो रहा है, कितने वर्कर हैं, और किस तरह की वहाँ पे लोडिंग वगैरह होती है कूड़ा इकट्ठा करने के लिए?
کہ جی صفائی کے حوالے سے جب ہم نے 2018 میں شروع کیا یہ ویلفیئر کا کام، تو سب سے پہلا ہمارا پروجیکٹ ہی ایکچولی گاؤں کی صفائی کے حوالے سے، کیونکہ ہمارے دیہاتوں میں صفائی کا کوئی نظام ہوتا نہیں ہے. جو سیوریج کے لیے نالیاں بنی ہیں وہ چوک رہتی ہیں، گلیوں میں پانی کھڑا ہوتا ہے، سیوریج کا پانی کھڑا ہوتا ہے. تو ہم نے سب سے پہلے توجہ ہی اس طرف دی. بہت شروع میں جب یہ اس کو سٹارٹ کیا تو ہم نے سارے گاؤں میں یہ اعلان کیا کہ سارے گاؤں کے لوگ جو سیلف ہیلپ بیسس پہ، چونکہ ہم نے اس کو سٹارٹ کرنا ہے، گورنمنٹ کی سپورٹ تھی نہیں، تو 50 روپے پر منتھ ہم نے کہا کہ ہمیں جمع کریں تاکہ ہمارے پاس کوئی فنڈس جنریٹ ہو اور ہم صفائی کا کام شروع کر سکے. تو شروع میں ہم نے 50 روپے ہر گھر سے، ایک ہماری ٹیم بن گئی جس میں 1-2 ہمارے ممبرس تھے جو جا کے ہر گھر سے 50 روپے پر منتھ کلیکشن کرتے تھے. اور جب ہمارے پاس تھوڑے سے فنڈس بنے تو ہم نے شروع میں 4 یا 6 جو سینیٹری ورکرز ہیں ان کو ہائر کیا اور گاؤں میں صفائی کرانی شروع کی. ہمارے گاؤں کے جو اس وقت بھی چیئرمین تھے یونین کونسل کے فضیلت شاہ صاحب، ان کو بھی ہم نے بلکہ ممبر بھی بنا لیا اور ان سے پوچھا کہ گاؤں میں کتنے گھر ہیں. تو اب انہوں نے کہا جی ہمیں تو پولیٹیکلی ہمیں یہ پتا ہے کہ گاؤں کی آبادی کتنی ہے لیکن گھروں کا نہیں پتا. تو ہمارے 2 بڑے اچھے ممبرس تھے، ایک وکیل تھے اور نور شاہ صاحب وکیل، اور دوسرا ساحل عباس شاہ صاحب. ان دونوں نے مل کے پورے گاؤں کا سروے کیا اور ہمیں پتا چلا کہ گاؤں میں تقریباً 16 سے 1700 کے قریب گھر ہیں. 1674 ٹو بی مور پریسائز اتنے گھر تھے. تو اس طریقے سے ہم نے ان گھروں سے کلیکشن بھی شروع کی سیلف ہیلپ بیسس پہ. جو شروع میں ہم نے سینیٹری ورکرز کو بھرتی کیا اور صفائی کا کام شروع کیا. ٹھیک ہے. جب یہ تھوڑا سا کام 2 سے 4 مہینے چل گیا، لوگوں کو پتہ چل گیا، ہمارے ممبرز جو تھے وہ سخت گرمی میں نالیوں پہ کھڑے ہو کے ڈیوٹی دیتے تھے اور ہمارے جو گاؤں کے سینٹر میں سے مین نالا جو سیوریج نالا گزرتا ہے اس کی صفائی کو بھی شاید کئی سال گزر گئے. تو اس کو بھی ہم نے صاف کروانا شروع کیا تاکہ پانی کے رکے نہیں، سیوریج کا پانی چلے. تو اس طریقے سے ہمیں کوئی 6-8 مہینے لگ کے اس کو صفائی کو، انیشیل صفائی کو سٹارٹ کرتے ہوئے. اور اس کے بعد ہمیں دیکھا کہ یہ تو ہمارا صرف صفائی کا نظام نہیں ہے، ہمیں سب سے پہلے جو آپ کہہ لیں کہ گاربیج جو گاؤں کے کسی طرف سے ڈسپوزل نہیں ہے اس کو جب تک ہم مینج نہیں کریں گے ہماری صفائی کا نظام بہتر نہیں ہو سکے گا. تو اس طریقے سے ہم نے تقریباً 1 سال گزرنے کے بعد صفائی کرتے کرتے جب 1 سال ہو گیا تو اس کے بعد ہم نے اس کو سٹارٹ کیا کہ ہم ہر گھر سے گاربیج کلیکشن بھی کریں گے. اور ہم نے جو منتھلی آپ کہہ لیں کہ اس کو ایک چھوٹا سا ایک آپ چلنا ہی کہہ لیں، گھر سے کلیکشنز جو تھی وہ 50 سے 100 کر دی. اور ہمیں بڑی اچھی بات یہ کہ گاؤں کے اتنی اچھی کوآپریشن ملی، گاؤں کے جو لوگ مہیا حضرات جو گاؤں سے باہر ہیں، جب ہم نے یہ ادارے میں میٹنگ کر کے بتایا کہ ہم گاربیج کلیکشن کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں 2 چنچی ٹرالیز بھی ڈونیٹ ہو گئی اور اس کے اوپر ہم نے یہ ہاؤس ٹو ہاؤس گاربیج کلیکشن شروع کی. تو ابھی اللہ کا شکر ہے کہ اس وقت ہمارے پاس 4 چنچی بلکہ 6 چنچی ٹرالیز ہیں جس کے اوپر گاربیج کلیکشن بھی ہوتی ہے، جس میں 8 ہمارے پاس اس وقت سویپرز ہیں جو صفائی بھی کرتے ہیں اور 3 ایسے ہیں جو ہمیں ابھی کانٹریکٹ پہ دیا ہوا ہے. گاربیج کلیکشن ہوتی ہے جی، یہ 1600 سے تقریباً 1700 کے قریب گھر ہیں جس میں سے یہ ہاؤس ٹو ہاؤس جا کے گاربیج کلیکشن کرتے ہیں. تو ان پچھلے 7 سالوں میں جو بڑی اچھی بتانے والی بات یہ ہے کہ ہمارے گاؤں میں اس وقت گاربیج ڈمپس نہیں ہیں جن کو عام زبان میں ہم روڑیاں کہتے ہیں. وہ ہمارے گاؤں میں ابھی روڑی ختم ہو چکی ہے اور ساری نالیاں ہماری صاف ستھری رہتی ہیں. اور اللہ کا شکر ہے کہ لوگوں میں بھی، بچوں میں بھی اتنا شعور آ گیا ہے کہ ہمارا اپنے گاؤں کو بھی ہم صاف رکھتے ہیں اور ہم اس کو فردر امپروو کرنے کی طرف ہر وقت کوشاں رہتے ہیں اور ہماری ٹیم اس کے اوپر ہر وقت کام کرتے رہتی ہے. اور ڈیلی یہ 5 days a week جو ہے وہ گاربیج کلیکشن ہوتی ہے اور 1 دن ہم پورا بلکہ 6 days a week کلیکشن ہوتی ہے اور 1 دن بھی صرف چھٹی کرتے ہیں. باقی سارا ماشاءاللہ بڑا اچھا طریقے سے چلتا ہے اور بڑا زبردست کام ہو رہا ہے. شاہ صاحب یہ جو پروجیکٹ ہے اس کا نیکسٹ ویژن کیا ہوگا، نیکسٹ فیز کیا ہوگا اگر آپ کے ذہن میں کوئی ہے تو؟ جی جی ہاں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جی یہ ایکچولی ہمیں بڑا فخر ہے کہ ہمارے اس پروجیکٹ کو جو لوکل گورنمنٹ ہے انہوں نے اس کو نہ صرف ریکگنائز کیا بلکہ اپریشیٹ کیا.
2 दफा हमारे पास डिप्टी कमिश्नर साहब हमारे गांव में तशरीफ ला चुके हैं और वो इसको खुद देख चुके हैं कि हम ये गार्बेज कलेक्शन करते हैं और सफाई भी करते हैं। और हम खुद भी, हमारी टीम, जब मैं भी डिप्टी कमिश्नर साहब के ऑफिस में गया, ये आज से कुछ 4 साल पहले की बात है, प्रोबेबली उस वक्त सफदर वैद थे या कोई और डिप्टी कमिश्नर थे, उनसे जब मेरी बात हुई, है डॉक्टर शराब थे प्रोबेबली, उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि जिस तरीके से आप गांव का काम कर रहे हैं, हम इसको फर्दर पंजाब गवर्नमेंट को बताएंगे और इस गांव को हम मॉडल विलेज भी बनाएंगे। और ये उस वक्त हमें कुछ तकरीबन 4 साल पहले इसको हमें रिकॉग्नाइज किया गया और हमारे इस प्रोजेक्ट को पूरे पंजाब में मुतारफ कराया गया। और इस वक्त मैं आपको बड़े फख्र से कह सकता हूँ कि हमारे गाँव की मिसाल, गांव को मिसाल बना के इर्द गिर्द के कई देहात ऐसे हैं जिसमें फाउंडेशन या सोसाइटी बन चुकी हैं जो सेल्फ हेल्प बेसिस पे अपने गांव की फलाह के लिए काम करते हैं जी। और हम इसको इंशाल्लाह फर्दर भी इम्प्रूव करेंगे। माशाल्लाह, बड़ा अच्छा पौधा लगाया जिसका फल सारे खा रहे हैं और देखा देखी सारे इसको हमको अपना रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। ये भी तो बताएं कि आपने स्पोर्ट्स के अंदर भी बड़ा काम किया, खुद अपने लीज पे अपने ग्राउंड दिए और लोगों को बेहतर से बेहतर इसके टूर्नामेंट कराए और इसको सहूलतें मुयस्सर की, उसके बारे में क्या कहते हैं? आप स्पोर्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं? जी जी, स्पोर्ट्स की वजह से आपने लीज पे जो लिए हैं, ग्राउंड लिए हैं और लोगों को सामान मुहैया किया, फिर टूर्नामेंट कराते हैं स्पेशली रमज़ान के अंदर। जी शाह जी, ये मैं आपको बताता हूँ सर, इसमें ना कोई हमने चूंकि स्टार्ट में हमने इस जब फाउंडेशन शुरू की थी तो हमारा एक्चुअली हमारा एम ये था कि हम स्पोर्ट्स को इम्प्रूव करना है। तो उसी को ज़हन में रखते हुए हमने कुछ तकरीबन 4 साल पहले हमने गांव के बाहर तकरीबन 5 एकड़ जमीन जो है उसको कॉन्ट्रैक्ट पे लिया, ठेके पे ले लिया। और इसमें भी मैं आपको इस गांव की खूबसूरती बताता हूँ कि जब हमने ये अनाउंस किया कि हम इसको स्पोर्ट्स के लिए हम ग्राउंड को हायर करना चाहते हैं या कॉन्ट्रैक्ट पे लेना चाहते हैं, तो हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, अपने अजीज भी हैं, रिश्तेदार भी हैं, भाई भी हैं, मुनव्वर शाह साहब और बाकी भी मिल गए और एक अब्बास शाह साहब के भी बेटे हैं। उन्होंने मिल के हमें कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो साल का जो कॉन्ट्रैक्ट के जो डोनेशन है वो सारी हमें डोनेट हो जाती है। 5 एकड़ जो हमने जमीन ली उसको हमने इम्प्रूव किया और उसके अंदर हमने एक प्रॉपर क्रिकेट ग्राउंड बना के दी और एक तरफ उसके फुटबॉल ग्राउंड बना के दी। लेकिन इसके अलावा हम डिप्टी कमिश्नर साहब को हमने एप्लीकेशन दे के जो गाँव का मिडिल स्कूल है, उस मिडिल स्कूल की जो ग्राउंड है जो डे में वो बच्चों के इस्तेमाल में रहती है, तो हमने रिक्वेस्ट की कि हमें आफ्टर जो स्टडीज हैं, जो क्लासेस हैं, इसके बाद हमें अगर आप ग्राउंड मिल जाए तो हम इसको इम्प्रूव करके यहाँ पे हॉकी स्टार्ट कर सकते हैं। माशाल्लाह। तो उसको हमने तकरीबन 1.2 मिलियन हमने खर्च करके और मिडिल स्कूल की जो ग्राउंड है उसमें हमने उसको लेवल किया और उसमें एक हॉकी ग्राउंड को हमने डेवलप कर दिया और साथ ही उस हॉकी ग्राउंड के चारों तरफ एक प्रॉपर टफ टाइल्स लगा के एक वॉकिंग ट्रैक बना दिया। अब उस वॉकिंग ट्रैक के ऊपर हमारे पास हमारे लोग जो उसमें वॉक भी कर सकते हैं, हमारी इवन खवातीन भी उस पर जा सकती हैं वॉक करने के लिए। और वो क्रिकेट जो हॉकी ग्राउंड है उसमें हमारे गांव के बच्चे ना सिर्फ प्रैक्टिस करते हैं, मैचेस भी होते हैं। और इसी ग्राउंड को हम एक सालाना जो टूर्नामेंट कराते हैं गांव में, फ्लड लाइट टूर्नामेंट होता है क्रिकेट का, जो इस साल भी हुआ। उसमें जो आपको बड़ी अच्छी बताने वाली बात यह है कि जब फ्लड लाइट टूर्नामेंट हुआ तो हमने गांव के 300 नौजवानों को उस क्रिकेट टूर्नामेंट के अंदर एंगेज किया। और वो इसी ग्राउंड में जो हॉकी ग्राउंड था, इसको शाम के वक्त हमने फ्लड लाइट्स लगवा के सेल्फ हेल्प बेसिस पे, और उस टूर्नामेंट को भी हमारे गांव के इतने बेहतरीन लोग हैं कि इन्होंने हमें ना सिर्फ स्पॉन्सर किया बल्कि जो हमारे गांव के मुल्क से बाहर हैं, मुहैयर हजरात हैं, हमारे अपने बच्चे हैं, यार दोस्त हैं, बहन भाई हैं, उन सब ने हमें सपोर्ट किया। और हमने बड़े कामयाबी के साथ इसमें कोई 30 के करीब टीम्स थी जिनको हमने इस क्रिकेट टूर्नामेंट में एंगेज किया और माशाल्लाह बड़े कामयाबी के साथ इसको हमने उसमें और इसको इनकाद किया। और ये तकरीबन हर साल हमारा ये भी एक इवेंट बन गया है और उसमें बड़े लोग इसमें इन्वॉल्व हुए थे, लोग देखने के भी आते हैं। और बड़ा अच्छा हमारे गाँव का एक स्पोर्ट्स के हवाले से भी बड़ा अच्छा एक डेवलपमेंट चल रही है, जो आहिस्ता आहिस्ता इसको इंशाल्लाह ताला हम इसको और अच्छा इम्प्रूव करते जाएंगे। और अगर हमें
गवर्नमेंट की थोड़ी सी सपोर्ट मिले इसके अंदर मैं बल्कि हमारी इसी आपके चैनल की जी जी वसातत से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हमें एक्चुअली ये जो हमारा जो क्रिकेट जो हॉकी ग्राउंड है और जो वॉकिंग ट्रैक है इस पे अगर हमें लाइट्स लगा दी जाए जो शाम के वक्त हमें जो जले तो हमारी खवातीन के लिए या जो बच्चे शाम को खेलना चाहते हैं वो उनके लिए भी और जो शाम के बाद खवातीन वॉक करना चाहती है वॉकिंग ट्रैक के ऊपर उनके लिए भी ये एक बहुत ही अच्छा हमारे एक एडिशन होगी कि हम रात के भी इसको यूटिलाइज कर सकेंगे। तो ये मेरी आपकी चैनल की वसात से मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपनी लोकल गवर्नमेंट से वो हमें सपोर्ट करें और हमें हेल्प करें। शाह साहब इसमें एस्टिमेशन क्या है इसकी लाइटिंग की? जी इसकी एस्टिमेशन क्या, कितना खर्चा आएगा इस पे लाइटिंग करने का? जी मैं आपको बताता हूँ जी हमने अभी जो हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं जी जो फ्लड लाइट टूर्नामेंट के दौरान दिनों में जो हम लगाते हैं वो हमने अपनी लाइट्स को अपने तौर पे छोटी छोटी लाइट्स खरीद के लगाई है। ठीक है। लेकिन ये जो एस्टिमेट्स हैं ये तो मेरी तो रिक्वेस्ट ये होगी कि ये जब प्रॉपर इंस्टॉलेशन होगी वो तो मैं भी इस वक्त ऑफ हैंड में नहीं बता सकता मे भी उसके 1 मिलियन या 2 मिलियन लग जाए लेकिन जब इसको प्रॉपर इंस्टॉल करके देंगे लाइट्स और उसके प्रॉपर कनेक्शंस करके देंगे मे भी इस पे 1.5 या मिलियन या 2 मिलियन के करीब खर्चा आ जाए इतने एक्सपेंसेस आ जाए लेकिन ये एक दफा लग गई तो ये बड़ा अच्छा हमारे गांव में एक बहुत ही अच्छा एडिशन होगा गवर्नमेंट की तरफ से। शाह साहब ज़रा नंबर बोल दें अगर आपके साथ की कोई बंदा तावन करना चाहे स्पॉन्सर करना चाहे तो अगर आप अपना नंबर बोलना पसंद करें तो। जी मेरे नंबर वैसे पब्लिक ही है मेरा नंबर 0333 और 0202 ये यूफोन का नंबर है ये इसके ऊपर जो ये मेरा व्हाट्सएप पे भी नंबर है कोई अगर बाहर से तावन करना चाहे कोई और कोई गवर्नमेंट हमें हमारे साथ बात करना चाहे तावन करना चाहे तो हम अवेलेबल हैं। अगर कोई इसको स्पॉन्सर कर दे तो बहुत ही अच्छी बात है। हम अगर कोई किसी ने स्पॉन्सर किया तो हम जब लाइट्स लगेंगी तो हम स्पॉन्सर का उसके ऊपर प्रॉपर उसकी प्लेट लगा देंगे कि ये किसी जिसने भी डोनेट किया होगी। बहुत अच्छी अभी तक माशाल्लाह बड़ा अच्छा डोनेशन हमें आ जाती है और हमें हमारे गांव के जो बहुत सारे लोग हैं मतलब मैं आपको बताऊं कि हमारे गांव के आशीष शाह साहब हैं अशर असनैन शाह साहब शाह साहब बात करते हैं लेकिन अभी फाइनेंशियली जब भी हमें प्रॉब्लम होती है वो सपोर्ट करते हैं। कनाडा से है हमारे जो एक शाह साहब है वो बड़ा अच्छा सपोर्ट करते हैं उन्होंने भी हमें अभी कह लें कि जी वो हमें हर साल वो हमें डोनेशन देते हैं जिसकी वजह से हमारी फाउंडेशन बड़ी उनका भी नाम बता दें अगर नाम बताना चाहें तो कनाडा वालों का। जी कनाडा वालों को मेरे जैसे अभी नाम इस वक्त नहीं है आया तो मैं जरूर कह दूंगा जी। बिल्कुल ठीक है शाह साहब अभी वक्त हुआ जा रहा है एक वक्त का नाज़रीन कहीं मत जगह स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन खुश आमदेद। आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं जिन्होंने बताया कि किस तरीके से काम करें सेल्फ बेसिस पे। कोई गवर्नमेंट की ग्रांट अभी तक उनको नहीं मिली लेकिन तावन जारी है लोगों से इनका जो वर्किंग कर रहे हैं लोग उस पर एतमाद का इजहार करते हैं और यही एतमाद का इजहार जो है जिस पर उन्होंने बताया कि हम लीज भी लेके ग्राउंड 5 एकड़ ग्राउंड जो है वो लेके हमने उस पर क्रिकेट ग्राउंड और फुटबॉल ग्राउंड बना दिया है हॉकी ग्राउंड बना दिया मेरे स्कूल के अंदर और सफाई का इतना खूबसूरत और बेहतरीन इंतज़ाम है जो अक्सर औकात मैंने खुद उसका मुशाहिदा किया। इसी के साथ साथ तालीमी लिहाज से भी ये फाउंडेशन जो बड़ा काम कर रही है। अभी नाज़रीन हम इससे बात करेंगे लेफ्टिनेंट कर्नल इसरार अहमद साहब से कि तालीमी लिहाज से वो क्या काम करें और कैसे काम करें। जी इसरार साहब बताइएगा कि तालीमी हवाले से आप क्या क्या कोशिश कर रहे हैं। इसमें हमारे 2 ऐसे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जिनका जो गांव के बच्चे और बच्चियां मैं आपसे के चैनल की वसादत से सबको ये बताना चाहता हूँ कि हमारा गांव में जो लिटरेसी रेट है ये 90% से ज्यादा है। इट इज क्लोज टू 100 ऑलमोस्ट सारे बच्चे पढ़े लिखे हैं और इस गांव का रिकॉर्ड ये है कि इसी गांव से लोग बोर्ड में भी फर्स्ट पोजीशन लेते रहे।
اور اس سال بھی میٹرک پہ بڑا اچھا رزلٹ آیا جی الحمدللہ. اس کے یہ تو گاؤں کی جو لٹریسی ریٹ ہے یہ تو اپنی جگہ پہ قائم ہے, لیکن ہم ایسا ہمارے پاس 2 پروجیکٹ ایسے ہیں جو ہم اپنی اس تعلیم جو بچے جو جا کے گورنمنٹ سکولز میں یا پرائیویٹ سکول میں لیتے ہیں, اس کے علاوہ ہمارے پاس پروجیکٹ جو میں بتانے لگا ہوں وہ ایک ہے جی کمپیوٹر اکیڈمی. یہ بھی ایک ڈونیٹڈ یا آپ کہہ لیں اسپانسرڈ پروجیکٹ ہے, جس میں ہم ان بچوں کو جن کا لیپ ٹاپ پہ ایکسیس نہیں ہے یا جن کو بیسک کمپیوٹر میں جو سیکھنے کا جن کو شوق ہے یا جن کو سکھانا چاہیے یا ان کو تعلیم ہونی چاہیے, ہم ان کو بلا کے ہم نے ایک کمپیوٹر اکیڈمی ایک قائم کی ہوئی ہے, جس میں بچے اور ابھی تو خیر ابھی اس وقت رائٹ نو ابھی یہ پروجیکٹ ہمارا رکا ہوا ہے کیونکہ ہمارے پاس جو بچے ہیں وہ شاید اکیڈمیز جوائن کی ہوئی ہیں یا اسکول کی وجہ سے یا کالجز کی وجہ سے اپنے کاموں میں بزی ہیں, جس کی وجہ سے ہمارے پاس تعداد کم ہونے کی وجہ سے ہم کو چلا نہیں سکے. لیکن پچھلے سال سے ہم اس کو ہمارے جو پروجیکٹس ہیں ان کو یہ جو کمپیوٹر اکیڈمی ہے اس کو بڑے اچھے طریقے سے ہم رن کر رہے تھے. اس کے علاوہ جی ایک بچیوں کے لیے ہم نے اسپیشلی ایک سلائی اسکول کھولا ہوا ہے, جس میں اس وقت بھی 30 کے قریب بچیاں ہیں جو سلائی سیکھ رہی ہیں. یہ بھی اسپانسرڈ پروجیکٹ ہے اور اس پروجیکٹ میں بہت اچھی بات یہ ہے کہ جو بہت مستحق بچیاں ہیں جب وہ سلائی سیکھ جاتی ہیں تقریباً 3 مہینے کے اندر, تو اس کو جب وہ جانے لگتی ہیں ہم نہ صرف ان کو سرٹیفکیٹ دیتے ہیں بلکہ ان کو ہم ساتھ ایک سلائی مشین بھی ڈونیٹ کرتے ہیں تاکہ وہ اپنے گھر جا کے اپنا روزگار بھی اس کے اوپر چلا سکے. یہ اس وقت ہم جو ہمارا شاید 5واں یا 6واں بیچ ہے جو اس وقت چل رہا ہے, اس سے پہلے ہمارے 5 بیچ چل چکے ہیں, تقریباً 100+ ہماری بچیاں ایسی ہیں جو اس کو سیکھ چکی ہیں سلائی کو. اور اس کے اندر جو سب سے اچھی بات ہے جو ہمیں فخر سے میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ اس پروجیکٹ کے اندر ہمارے صرف گاؤں کی بچیاں نہیں ہیں, ارد گرد کے دیہات سے جو بچیاں آ کے مدینہ میں آ کے یہ سیکھ رہی ہیں, جو ہمارے گاؤں کا ایک امیج بلڈ ہو گیا پچھلے 7 سال میں کہ اس گاؤں میں اپنی بچیاں آ کے اگر سلائی سیکھ رہی ہیں تو یہ ہمارے لیے نہ صرف اطمینان بلکہ بڑے فخر کی بات ہے پورے گاؤں کے لیے کہ ارد گرد کے لحاظ سے بچیاں آ کے ہمارے گاؤں میں سلائی سیکھتی ہیں اور جو ڈیزرونگ ہیں وہ سلائی مشین ساتھ لے کے جاتی ہیں, اور یہ بھی ساری ڈونیٹڈ ہے اور یہ بھی ساری اسپانسرڈ ہے الحمدللہ. مہیا حضرات اس کو دیتے ہیں 20,000 کی ایک مشین ہے, آلموسٹ 17 سے 20 کے درمیان میں اس کی ایکسیسریز ڈال کے 20,000 کی بن جاتی ہے. تو یہ ہم پوری مشین اس کو ڈونیٹ کرتے ہیں اس بچی کو, وہ ساتھ لے کے جاتی ہے اور اپنا کام چلاتی ہے, گھر میں اپنا روزگار چلا سکتی ہے. اور یہ بہت ہی اچھا ہمارا تعلیمی حوالے سے آپ اس کو شامل کر سکتے ہیں کہ بہت ہی اچھا پروجیکٹ کو ہم کنسیڈر کر سکتے ہیں. جی یہ 2 پروجیکٹس ہیں ہمارے, کمپیوٹر اکیڈمی اور سلائی اسکول. شاہ صاحب آپ کے ساتھ بروہ مزید بھی کروں گا. میں اس پاس آپ سے آخری سوال یہ کرنا چاہوں گا, ربیع الاول کے جلوس ہوتے ہیں شہروں کے اندر, گاؤں کے اندر, اسی طرح 9ویں اور 10ویں محرم کے جلوس ہوتے ہیں, اس کے علاوہ بھی جلوس ہوتے ہیں, تو ان کے انتظامات پتہ چلا کہ بہت اچھے طریقے سے آپ کرتے ہیں, راستے میں سویلین لگاتے ہیں, نیاز لگاتے ہیں, وہ بھی آپ فنڈی شدہ پروگرام ہوتے ہیں, اسپانسر پروگرام ہوتے ہیں. اس کے بارے میں ذرا ہمارے ناظرین میں بتائیے گا کہ ایک ہی گاؤں میں شیعہ سنی وہابی ہر مکتب ہیکر کے لوگ بڑے پیار سے اتفاق سے رہتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی اچھا سوال کیا آپ نے. ابھی بھی اس وقت محرم گزرا ہے اور ابھی سفر کا مہینہ آج آخری دن ہے شاید, یا محرم کا سفر کا مہینہ چل رہا ہے اور مجالس بھی جاری ہے اور ربیع الاول آگے شروع ہو جائے گا. آپ یقین کریں کہ یہ گاؤں اتنا مثالی گاؤں بنتا جا رہا ہے کہ گاؤں کے اندر کسی قسم کی مسلک کے حوالے سے کوئی اختلاف نہیں. ماشاءاللہ جتنے شیعہ ہیں وہ جو ربیع الاول کا جلوس ہے اس کے اندر جو اس میں پراپر پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, اور جو جلوس آتا ہے ربیع الاول کا وہ امام بارگاہ میں جاتا ہے, وہاں پہ تھوڑی دیر بیٹھتا ہے, وہاں پہ اسپیچز ہوتی ہیں, پھر وہاں سے نکل کے اپنے راستے پہ چلتا ہے. اور اسی طرح محرم کے اندر جو جلوس نکلتے ہیں اس کو سارے ہمارے سنی بھائی جتنے ہیں وہ سارے نہ صرف سپورٹ کرتے ہیں بلکہ اس کے لیے سبیلیں بھی لگاتے ہیں اور اس میں اپنی پارٹیسپیشن بھی ان کی ہوتی ہے. فاؤنڈیشن کیا کرتی ہے, فاؤنڈیشن کو جب یہ پتہ چلتا ہے جی فلانے راستے پہ جلوس ہے تو اس میں چاہے وہ محرم کا جلوس ہو چاہے وہ ربیع الاول کا جلوس ہو, ہم اس میں بلا تفریق ہم اس کے اندر فاؤنڈیشن اس پورے راستے کی صفائی کرواتے ہیں, اور اگر پاسبل ہو موسم ہو
اور रिक्वायरमेंट हो तो हम सबीलें भी लगाते हैं। और मुहर्रम के जुलूस, जो कि मुहर्रम आजकल गर्मियों में आ रहे हैं, तो हमारी गांव के अंदर 4 मेजर जुलूस होते हैं, 6 मुहर्रम, 7 मुहर्रम, 9 और 10 मुहर्रम। इसमें फाउंडेशन की सबील लगती है जी, पानी ठंडे की सबीलें लगती हैं, और पूरे रूट के साथ साथ लगती हैं। और न सिर्फ ये सबीलें लगाते हैं, बल्कि जितना उसी सबीलों की वजह से गार्बेज आता है, फॉर एग्जाम्पल पानी की बॉटल्स हैं, वो लोग पानी पिया, रख दी या फेंक दी बच्चों ने किसी ने, तो हमारे वर्कर्स बीच में फिर रहे होते हैं अपने साथ ऐसे शॉपर्स बड़े बैग्स लेके, जिसके अंदर वो बॉटल्स उठाते हैं, और जब जुलूस गुजरता है, आप यकीन करें पीछे पता ही नहीं चलता कि यहाँ से जुलूस गुजर गया। इतना अच्छा सिस्टम चल गया अल्हम्दुलिल्लाह। और ये आइंदा भी हम इसी तरह करते रहेंगे, और ये बहुत ही अच्छा हमारा सिस्टम चल रहा है जी। ये मैं समझता हूँ कि हमारे पूरे गांव के सब लोगों को इसके ऊपर फख्र होना चाहिए। माशाल्लाह जी, कर्नल इसरार अहमद साहब ने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की, लेकिन हम समझते हैं कि एक प्रोग्राम इनके साथ हम और करेंगे इंशाल्लाह। कोशिश करेंगे आपके जो नोबल काज है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए, बल्कि ना सिर्फ बढ़ाया जाए, इसमें अमली तौर पर हम इक़दाम करेंगे। जो NGOs हैं इंटरनेशनल जो काम करते हैं मुख्तलिफ हवालों से, लिटरेसी के हवाले से, गुरबत के हवाले से, उनको भी हम आपके साथ कोशिश करेंगे जॉइंट वेंचर कराएँ उनके साथ, ताकि वो भी आपके साथ मिलें और आप अच्छे से अच्छा काम कर सकें। और भी बड़ी सी खूबियाँ हैं मदीना सैदा की, जो कि मदीना सैदा गुज़श्ता कई सालों से, कई दहाइयों से, यानी 4 सदियों से ये शहर गाँव आबाद है। इसी गाँव ने गवर्नमेंट ज़िम्मेदार कॉलेज और अजीज़ भट्टी हॉस्पिटल के अंदर बेबहा खिदमत अंजाम दी, बल्कि उनको ज़मीन भी दी, उनके लिए फ़ंड भी मुहैया किया। और भी बहुत सी बातें हैं जो हम नेक्स्ट कर्नल इसरार अहमद साहब से करेंगे। नाज़रीन, आज की गुफ्तगू यकीन आप इसका फीडबैक हमें देंगे कि ऐसे ही गाँव आगे बढ़ने चाहिए, ऐसे ही मोहल्ले इलाके अपने तहत करना चाहिए। हम हर काम के लिए हुकूमत की तरफ हमें नहीं देखना चाहिए। हुकूमत तो करेगी सो करेगी, लेकिन जब तक हम खुद सफाई का ख्याल नहीं रखेंगे तो हुकूमत किस तरह कितनी सफाई करेगी, कितने लोगों को लिटरेसी रेट बढ़ा सकेगी। नाज़रीन, इसी के साथ अपने मेज़बान सईद आसिफ जज जी का मैं एक दफ़ा फिर कर्नल इसरार अहमद साहब का मशकूर हूँ कि उन्होंने अपना कीमती वक्त दिया। आइंदा अच्छे प्रोग्राम के साथ, एक गेस्ट के साथ, एक अच्छे मौजू के साथ हाजिर खिदमत होंगे। उस वक्त तक अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।